हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल ABS फॉर भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दांतों के बारे में वो चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे बहुत ज़्यादा लोग गुटखा या पाउडर वाला पेस्ट जो ब्रश करते हैं उसकी वजह से दांतों में घिसन हो जाती है, या बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, पान मसाला गुटखा का, तो उससे भी दांत क्या होता है, घिस जाता है। और कुछ में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी होने के कारण जो दांत की घिसाई होती है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैं आपको इमेज दिखाई दे रहा है, उस इमेज में दांत कितने ज़्यादा परसेंट घिस चुके हैं। जो 72% के लगभग आपके दांत घिस चुके हैं। तो इस प्रकार इन भैया का दांत देखिए, उसी सेम दांत की तरह जो घिस गया है। इन्होंने क्या किया कि 10 साल के ऊपर से इन्होंने गुटखा तंबाकू तो नहीं खा रहे थे, लेकिन क्या बोलते हैं, पाउडर वाला पेस्ट करते थे। आजकल मार्केट में बहुत सारे आते हैं, तो पाउडर वाला पेस्ट भी नुकसान करता है। तो इसमें दो कारण होता है, या तो आपके पीछे के जो चौभर दांत होती है जिसमें खाने का हम लोग काम लेते हैं, मूलर जिसको बोलते हैं, वो मूलर अगर नहीं रहता है तो आदमी क्या करता है कि आगे के दांतों से खाना चबाना शुरू कर देता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम ये होता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इनके पास तो सारे दांत थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि पाउडर वाला पेस्ट काफ़ी रेगुलर 10 साल से करीब ये इन्होंने यूज़ कर रहे थे। उसकी वजह से इनके दांतों में घिसन शुरू हो गया। जब ये घिस जाता है तो इसको एट्रीजन बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये बीमारी धीरे धीरे जब ज़्यादा हो जाती है तो दांतों की जो कैनाल होती है वो कैनाल सरफेस एरिया पे आ जाती है, दिखाई देने लगता है कि यहाँ से पल्प जो है लगा है दांत का, तो वो जब दिखाई देने लगता है तो इसमें आप अगर कहीं आप फ़ैन के सामने हैं, हवा में हैं, बाइक से चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हैं, अगर जैसे आपके मुंह में हवा जाएगा तो आपको सेंसेशन बहुत तेज़ से होता है, ठंडा गर्म पानी का लगना, आप सांस लेने में भी हवा लगता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। तो आप डेंटिस्ट के पास जब जाएंगे तो डेंटिस्ट क्या करते हैं कि जिस जिस दांत में समस्या हुई रहती है तो वो उनका RCT कर देते हैं, रूट कैनाल कर देते हैं। रूट कैनाल करके आपके दांतों को बचा लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, परमानेंट आपका दांत सेफ बचा रहता है। लेकिन अगर आप इस दांत को अच्छे से चाहते हैं कि हमारा दांत सही हो जाए, तो उसमें एक कवर लगता है दांत का, कैप जिसको बोलते हैं। अगर आप कैपिंग करा लेते हैं तो दांत आपका जैसे नेचुरल दांत पहले जितना लंबाई थी जिस दांत की, तो सेम प्रोसेस में आके वो कैप लग जाता है, तो सेम जैसे दिखने लगता है दांत। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा परेशान जब आदमी हो जाता है तो जाके डॉक्टर के पास जाता है, अन्यथा जब तक दिक्कत नहीं आती है तब तक वो डॉक्टर के पास जाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें दांत उनके चले जाते हैं। तो इसमें कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि दांत में जब पस बनना शुरू हो जाता है, कई बार RCT हुई है, नहीं सही होता है, तो दांत का निकालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है उस समय, क्योंकि दांत को बिना निकाले फिर सही नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन ना आए उसके पहले अगर आप ट्रीटमेंट ले ले रहे हैं, या आप अपने दांतों को कवर करा ले रहे हैं, कैपिंग करा ले रहे हैं, तो वो सब दिक्कत आने से पहले आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपके आसपास में या आपके जो भी इस प्रकार के दांत की समस्या लेके चल रहे हैं लोग, तो उनको थोड़ा सा एडवाइस दीजिए और उनके पास वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उनको इसकी जानकारी मिले कि इस प्रकार के दांतों को या इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको सेवन करने से जो प्रॉब्लम होती है उसको ना करें, जिससे आपके दांत सुरक्षित रहे। जो दांत होते हैं हमारे जीवन के लाइफ टाइम के लिए होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उसका दुरुपयोग करके दांतों का जो ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे कि वजह से दांत का जो समय होता है वो जल्दी चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि दांत का आपका जो शोभा होता है, दांत की जो आपका ब्यूटी होती है, वो भी ख़त्म हो जाता है। बाद में समस्या बहुत सारी होती है जिसमें आपको दिक्कत उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी को शेयर करें। तो दोस्तों, मैं एक अभी इसी में आपको एक नया चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के जो दांत होते हैं वो जब कैविटी लग जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, जैसे एट्रीजन भी हो जाता है या और अदर प्रॉब्लम हो जाती है, तो दांतों के मसूड़ों के पास में स्वेलिंग बन जाती है,
जो आपका बोले तो सरसों के दाने के बराबर या मटर के दाने के बराबर कभी कभी फूल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, उसको फेस्टुला बोलते हैं। फेस्टुला ये क्या होता है कि दांतों की जो नस होती है वो उसमें सड़न होना शुरू हो जाता है, और वो नस सड़ के बाहर की तरफ मसूड़े में स्वेलिंग बना देता है। तो इस प्रकार के दांत को आरसीटी करके उसको बचाया जा सकता है। अगर आप उसको आरसीटी करवा ले रहे हैं अच्छे से, अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके अपना आरसीटी कराएं, जिससे आपको लंबे समय तक उसका छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार हम चाहते हैं कि लोगों को जानकारी मिलती रहे और अपने दांतों को सुरक्षित करते रहे लोग। तो ये भैया का देखिए ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी दवाइयाँ ली, लेकिन वो प्रॉब्लम सही नहीं हो रही थी। कई जगह पे डॉक्टर को दिखा दिखा के दवाई लेते थे, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं कराते थे। ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपका सलूशन नहीं होगा। तो जब प्रॉब्लम हो आ गई है तो उसको तो भाई ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसमें डरने की कोई बात नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आरसीटी हो जाता है, जिससे आपको दर्द रहित दांतों को बिना निकाले या फेस्टुला हुए दांतों को बिना निकाले आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। आरसीटी एक सुरक्षित सुव्यवस्थित इलाज है, जिसमें लोग घबराए नहीं। लोगों को डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप अच्छे डेंटिस्ट के पास गए हैं तो उससे आप परामर्श लेके अच्छे से इलाज करा लीजिए। देखिए, इनके दांत में भी काफ़ी पुराना फेस्टुला बना हुआ था, तो इन्होंने अभी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है। फर्स्ट टाइम इनका ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आरसीटी में होता क्या है, प्रोसेस होता है, कम से कम 3 से 4 बार का प्रोसेस होता है। लेकिन आज के नए ज़माने में नई नई टेक्निक आ चुकी है, जिसमें आपका 1 से 2 सेटिंग में भी आरसीटी कंप्लीट कर देते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि हाईटेक टेक्नोलॉजी आ चुकी है अपने इंडिया में। जिससे देखिए, कैनाल पूरी खाली है तो पानी कैसे बाहर की तरफ फ्लो कर रहा था। तो यही होता है जो फेस्टुला बना रहता है, तो वो धीरे धीरे मेडिसिन के माध्यम से सही कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आप अच्छे से ट्रीटमेंट लेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि लोग आरसीटी अधूरा करा के छोड़ देते हैं उसको। फर्स्ट सेटिंग गए, फर्स्ट सेटिंग के बाद सेकंड बुलाया डॉक्टर तो नहीं जाते हैं, उसमें कॉटन पड़ा रहता है, कैनाल पूरी ओपन हो जाती है। तो ओपन कैनाल में क्या होता है, खाना है, पानी है, सारा चीज़ घुसने लगता है उसमें। तो बाद में 2 महीने 1.5 महीने के बाद आपको क्या होता है कि प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, फिर से वो बीमारी आपकी उभर जाती है। तो आप अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं आरसीटी का, तो डॉक्टर के हिसाब से चलते रहेंगे तो आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसमें लापरवाही करेंगे तो ये प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही जानकारी देना था कि आप लोग जब भी अगर आरसीटी करा रहे हैं तो उसको कंप्लीट कराएं। अधूरा ट्रीटमेंट लेने से क्या होता है कि प्रॉब्लम बनी रहती है और आपके नज़र में डॉक्टर भी ख़राब होते रहते हैं। ये आपके नज़र में ये लगे कि डॉक्टर सही नहीं है, लेकिन आपने अपनी गलती कभी नहीं देखता है आदमी कि हमारा मुझे बुलाया गया था, मैं गया नहीं। तो मेरा दोस्तों यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब भी आरसीटी का सलाह अगर ले रहे हैं किसी डॉक्टर से तो कंप्लीट आरसीटी कराएं। धन्यवाद दोस्तों। जिसके लिए आप लोगों को अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।